हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी देवेंद्र में। तो आज का ये वीडियो अपना होने वाला है इलेक्टोरल बॉन्ड, डेमोक्रेसी और डिक्टेटर की ओर बढ़ते हुए भारत की ओर। तो मेरा बीजेपी से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बोल दिया अब की बार 400 पार, आपका ये नारा हो गया अब की बार 400 पार। बट बीजेपी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुलवामा में हुए हमले में 400 kg RDX कहाँ से आया था, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा पाई बीजेपी की 400 kg RDX जम्मू कश्मीर पुलवामा हमले में कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन आज भी पेंडिंग है। बट बीजेपी के इलेक्शन आते ही तुरंत बोल दिया कि 400 सीट क्रॉस दिस ईयर। ये हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार और गाय को माता मानने वाली सरकार के बारे में, गाय के ही बारे में बात कर लेते हैं। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में 250 करोड़ का चंदा दिया, वही कंपनी जो गाय और भैंस का मांस बेचती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी एक गाय को अगर आप बेचोगे तो उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये होगी। अगर वही कंपनी किसी पार्टी को 250 करोड़ का चंदा देती है तो उस बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि उस कंपनी ने कितनी गाय को काटा होगा। चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो उस कंपनी ने 8,33,000 गाय को काटा है, तब जाके बीजेपी को इतना चंदा दिया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि बीजेपी को 250 करोड़ का चंदा देने वाली कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा और कितनी इस गायों को काटा होगा। ये वही सरकार है जो गाय को माता मानने वाली और हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है। दूसरा क्वेश्चन होता है, मोदी जी ने बोला डेमोक्रेसी, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन बीजेपी से ये है, आपने बोला डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाए। तो गाइस डेमोक्रेसी अनपढ़ लुच्चे लफंगे बीजेपी के जो अंधभक्त है ना, वो मान चुके हैं बीजेपी को अपना बाप। 9 साल में इंडियन मीडिया का क्या हाल हुआ है। 180 देश में से 180 रैंक से मीडिया की अपनी जो दूरी है वो थोड़ी सी कम है। 161 पर अपनी इंडियंस मीडिया पहुंच चुकी है। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो अपनी इंडियंस मीडिया कितनी ईमानदार और अच्छे से काम कर रही है। 161 का आंकड़ा भी बहुत जल्द क्रॉस होगा और 180 देशों की 188 की जो रैंक है वो बहुत जल्दी छुएगी अपनी इंडियंस मीडिया। अब अपना अगला क्वेश्चन होने वाला है डेमोक्रेसी को लेकर। भाई देखो, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटर की ओर अपने भारत को ले जाने वाली। तानाशाही का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अगर डेमोक्रेसी खत्म होती है तो इसी तरह से अपने देश का भी हाल होगा। वो अंधभक्त भी बोलेंगे कि हमें मोदी नहीं चाहिए। अगर डेमोक्रेसी हट जाएगी, इंडिया में रह के भी गुलाम हो जाओगे। आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं दे पाओगे, जिस पार्टी को पहली बात तो चुनाव ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है तो इंडिया से चुनाव का नाम और निशान मिट जाएगा। जिस तरह तानाशाही सरकार चलती है ना, उसी तरह हमारे देश में भी हो जाएगा। और डेमोक्रेसी का मतलब भी अनपढ़ कुछ लोग हैं जो बीजेपी के भूखे नोंगे लंबे लफंगे जो इनके जो है, भाई मैं बोल नहीं रहा, वो बीजेपी के अंधभक्त हैं। उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी, मोदी ने बोला मैं डेमोक्रेसी को खत्म कर दूंगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, आम जनता है वो हो गई लोकतंत्र, ठीक है। डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी इंडिया से खत्म होती है तो इंडिया में जो आम लोग हैं वो गुलाम हो जाएंगे सरकार के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीडिया की बात मानने वाले लुच्चे लफंगे और बीजेपी को अपना बाप मानने वाले अंधभक्त को। तो अंधभक्त को ये बात बहुत बुरी लगने वाली है, ठीक है। मैं बड़े ध्यान से सुनना। इंडिया पर कितना कर्जा है मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी इंडिया पे टोटल कर्जा 205 लाख करोड़ इंडिया पे कर्जा है, ठीक है। सोच रहे हो ना, 205 लाख करोड़ इंडिया पे अभी कर्जा है। अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरे टॉपिक। इंडिया को आज़ाद हुए 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 44 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो अदर्स पार्टी का है। जो लोग बोलते हैं मोदी जी ने 9 ईयर्स में क्या किया, तो मैं उन्हें गिना देता हूँ। मोदी जी ने 9 साल में वो करके दिखाया जो अदर्स, सिर्फ 9 साल में वो काम करके दिखाया मोदी जी ने जो अदर्स कोई भी गवर्नमेंट ने, कोई भी पार्टी ने, अदर सारी पार्टियों ने मिलकर 68 ईयर्स में जो वर्क नहीं किया वो सिर्फ मोदी जी ने 9 ईयर में कंप्लीट करके दिखाया। अभी मैं गिना देता हूँ। मोदी जी ने 300 रुपीज़ का गैस को बढ़ा के 1100 रुपीज़ का किया है। मोदी जी ने 70 रुपीज़ की पेट्रोल को 100 प्लस किया है। मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का भारत के ऊपर कर्जा किया है। और आप पूछते हो मोदी जी ने क्या नहीं किया। जो गवर्नमेंट ने 68 ईयर्स में सिर्फ जो कर्ज अपने ऊपर 44 लाख करोड़ का था वो मोदी जी ने बढ़ा के 9 ईयर में 161 करोड़ का कर दिया। और आप पूछते हो मोदी जी ने क्या किया। कुछ अलग कर लेते हैं डेमोक्रेसी को लेकर। तो जो लोग अभी मोदी है तो मुमकिन है करते हैं, अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो वो ये कहना छोड़ देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म होने पर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो आम लोग हैं वो गुलाम हो जाएंगे, गवर्नमेंट के गुलाम, अपनी इच्छा से भी वोट नहीं डाल पाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड में 6060 करोड़ रुपए चंदा लेने वाली गवर्नमेंट में उस कंपनियों के भी नाम है जो 250 करोड़ रुपए उस कंपनी ने दिया है जो मांस बेचती है। तो इसमें से कितनी गाय को काटा हुआ इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो, क्योंकि
डेमोक्रेसी ख़त्म करने से हमारा इंडिया डिक्टेटर की ओर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो बहुत दूर की बात है, हमारा इंडिया तो पहले ही डिक्टेटर की ओर बढ़ चुका है। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, आम जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद किया हो, वो भी ईडी और सीबीआई के सहारे। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोर्ट में भी अभी तक ईडी और सीबीआई ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे गिल्टी प्रूफ होते हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल को जेल जमानत नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ना तो कोई ईडी है ना कोई सीबीआई, ये बीजेपी है। और मैं आपको एक और बात याद दिला दूँ, बीजेपी में जितने भी नेता हैं 30% लोग क्रिमिनल हैं या कोई अपराध करके आए हैं, जो भी हैं इसमें से अदर्स पार्टी से आए हैं। जिस भी कोई भी दूसरी पार्टी के अगर नेता पर, अगर किसी पर भी गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी जुर्म लगाती है, कोई भी अगर फालतू का केस लगाती है, तो वो उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ जाता है और बाकी शरण में आ जाता है, भाजपा हम तो आपके हैं। और उसको बीजेपी कहती है हमारा तुम्हारे ऊपर हाथ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 30% लोग, जो एक सर्वे में पता चला 30% लोग जो बीजेपी के नेता हैं वो सिर्फ क्रिमिनल और अदर पार्टी से आए हुए लोग हैं। वो लोग हैं जो जिस पर कोई आरोप लगाए गए, कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी पार्टी में जगह दी और उन्हें शामिल कर लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी केस मुकदमा नहीं है। कई मीडिया वाले की बात किया तो वही हमारी मीडिया के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी मीडिया की तो रैंक कितनी है, 161 क्रॉस कर चुकी है। बहुत जल्दी जो 180 वो भी क्रॉस कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अपनी इज़ वेरी गुड। तो जिस पर कोई आरोप लगाए गए, कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी पार्टी में जगह दी और उन्हें शामिल कर लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी केस मुकदमा नहीं है। कई मीडिया वाले की बात किया तो वही हमारी मीडिया के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी मीडिया की तो रैंक कितनी है, 161 क्रॉस कर चुकी है। बहुत जल्दी शेयर जरूर कर देना मेरे चैनल को, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो कि मैंने अगर हाँ कुछ सही बताया। मैं ये नहीं चाहता कि आप साइकिल को वोट दो, कांग्रेस को दो। हाँ, कांग्रेस से याद आया भाई, कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा लिया है, लेकिन कितना ये आपको नहीं पता, बताता हूँ। 1400 करोड़ का चंदा कांग्रेस पार्टी ने लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा भी कांग्रेस ने भी लिया है। कांग्रेस ने 1400 रुपीज़ करोड़ का चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, बट ये भाजपा से बहुत कम है, बहुत। जो कि कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी पार्टी रह चुकी है, तो उसने इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो। भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी अदर पार्टी हैं सब मिलके जो काम 68 ईयर्स में किया, 44 लाख करोड़ का कर्जा, वो भाजपा सरकार ने मात्र 9 साल में कंप्लीट करके 161 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। इस बिगेस्ट वेरी गुड भारतीय जनता पार्टी। एवरीबडी सपोर्ट करो, अनवक्त सपोर्ट करो। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के पोल खुलेगी, आपको ही पता चलेगा कि क्या है। जिस तरह से श्रीलंका में कांड हुआ था, ऐसे हमारे यहाँ भी होगा, क्योंकि हो भी रहे हैं। डेमोक्रेसी खत्म करने से पहले ही डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अगर बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम घोटाले के बारे में, तो बीजेपी ने 6060 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम घोटाला की। भाई कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 1400 करोड़ का ही डोनेशन लिया है। आप सोच सकते हो भाई बीजेपी ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम घोटाला किया है। भाई बीजेपी बोलती है अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो हम डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे। डेमोक्रेसी तो पहले ख़त्म हो चुकी है। देखो मैं आपको कई काम बना देता हूँ। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना किसी एविडेंस, बिना किसी सबूत के जेल में डाला। ये डेमोक्रेसी खत्म नहीं हो रही तो क्या है? भाई कांग्रेस ने दावा किया कि सीबीआई ने हमारे पर 1700 करोड़ का फाइन लगाया है, हम कहाँ से भरेंगे इतना पैसा? दूसरी बात, कांग्रेस का कहना है कि हमारे सारे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया, हमारे पास आर्टिकल कोई भी चुनाव प्रचार करने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। भाई कांग्रेस का ये भी दावा है कि हमने एक चंदा दो धंधा लो, उसको छुपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे न्यूज़पेपर में निकलवाने की कोशिश की, बट कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर हमारी इस बात को छापने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि अगर वो छाप देगा तो बीजेपी उसे पेल देगी। ये बात है। एक और बात बताते तो आपको होम मिनिस्टर के बारे में, अमित शाह, नाम तो बहुत अच्छे सुनूंगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा तानाशाह है, मोदी को ही ये बताता है ये करना है, मोदी को कुछ नहीं आता। ये इंडिया का सबसे बड़ा तानाशाह है। जो भी बीजेपी के खिलाफ कुछ भी अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, कहीं ईडी तो सीबीआई जांच के दायरे में लेके, जबकि कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते फिर भी उसे जेल में डाल दिया जाता। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला? कोई भी
कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का विरोध नहीं कर सकता, कोई भी वो बीजेपी का सबको विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी करेगा या तो सीबीआई दबोच देती है या ईडी, क्योंकि बीजेपी की ही ये दो संस्थाएं हैं जो ईडी और सीबीआई के नाम से अब होने लगी हैं।